इसको सोमवारी के लिए। अच्छा, कल किया था ये देश, ये बोलिए अफगानिस्तान की वर्तमान में वास्तविक सीमा हमारी लगती है नहीं, बट लगती थी। ये देश बोलिए, ये देश बांग्लादेश, ये वाला बांग्लादेश, और इसके इधर ये हो गया म्यांमार, ये देश म्यांमार। आगे बढ़े, आपको हम बता दिए थे कहां तक, नेपाल और भूटान तक। काला पर्वत, ताला उद्योग अलीगढ़, ताला उद्योग अलीगढ़, ताला परियोजना भूटान, काला पर्वत मैकालू पर्वत नेपाल, छत्तीसगढ़ का मतलब लगभग में भी आंसर देना चाहिए, नेपाल नहीं तो भूटान चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप ध्यान से समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 और शीत युद्ध 1945 से 1991। 1945 से 1991 डायरेक्ट लड़ाई थी, शीत युद्ध था। जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिया है और यूक्रेन उस हथियार से रूस की मारा, रूसो लोले है पूरा, यहाँ आराम आराम से मार रहा है, खलियाओ पूरा एक के बार। नहीं समझ में आया? देयर इज नो मर्सी इन वॉर। युद्ध सबसे बेवकूफ योद्धा वही है जो युद्ध के मैदान में मर्सी यानी दया की उम्मीद करता है। समझ में गिरेगा? यहाँ चाहिए अशोक, आगे बढ़े। हालांकि युद्ध टालना है तो शासन महिलाओं को सौंप दे। अगर महिला देश की प्रधानमंत्री बन जाए ना, आधे भी देशों की महिला प्रधानमंत्री, युद्ध नहीं होगा। दो ठो बस थी सब, एक इंदिरा गांधी, एक मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, उनने भी युद्ध किया था और इंदिरा गांधी ने भी युद्ध किया। बाकी महिलाएं जो होती है युद्ध टालने के लिए कोशिश करती है। समझ में नहीं गया? तो एक तो इस समाज को पुरुषों ने युद्ध थोप दिया है, शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पे देखते हैं ना, युद्ध थोप दिया यहाँ पर। देखिए, शीत युद्ध में आपको बताया था श्रीलंका पिसा गया, हम्बन टोटा बंदरगाह के चक्कर। श्रीलंका पिसा गया कि नहीं पिसा गया? यहाँ से अमेरिका भागा, कहाँ पे? पाकिस्तान में गया, अपना अड्डा लिया। गिलगिट में क्या लिया था? अड्डा लिया था यहाँ पे। अमेरिका कहा नेपाल में भी हमें अड्डा चाहिए, तो नेपाल के लोगों को बहुत मदद किया, कहा खूब पैसा वैसा दिया, फुसलाया नेपाल के लोगों को। देखा कि नेपाल के लोग बड़ा बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल खोला, आंख के मरीज बड़ी ज्यादा होते हैं, तो नेपाल में ना आंख का हॉस्पिटल डाला। नेपाल में अमेरिका खूब मदद किया, नेपाली सब सीख गया, सब आंख का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। बिहार से लोग आंख बनवाने नेपाल जाता है लोग। उसके अमेरिका कहा कि हमको यहाँ पर एक छोटा सा जगह दे दो ना, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका भाड़ा ले लेना, हमको क्या ले लेना, किराया ले लेना। हम वहां पे, अब चाइना भड़क गया, कहा कि रे छोटा, कहीं यहाँ तुम अमेरिका को देगा, यहाँ से निपटाएगा किसको? चाइना, इधर से भारत। दिक्कत हो गया भारत को भी, लेकिन ज्यादा दिक्कत किसको हो रहा था? चाइना को। अब चाइना भड़क गया, कहा कि हमारे सिधाने तुम हमारे दुश्मन को लाओगे। चाइना ने यहाँ पर राजा का शासन था, नेपाल में पहले राजा होता था। इसने यहाँ के माओ था, माओ से तुम यहाँ का, यहाँ चाइना का प्रधानमंत्री कौन था? माओ से तुम प्रेसिडेंट था। उसने यहाँ पे कुछ उग्रवादियों को भेज दिया, तो माओ के विचारधारा से प्रभावित होकर वो उग्रवादी आए, उनका नाम रखा गया माओवादी। क्या रखा गया? माओवादी को हथियार किसने दिया? चाइना। सोचिए, लिखते में यही हो रहा था ना। श्रीलंका में जब एलटीटी जा रही थी तो हेल्प कौन कर रहा था? युद्ध। याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं और कोई किसी का दुश्मन नहीं। हमारे देश के लिए सही है तो सही है, हमारे देश के लिए गलत है तो गलत है। अब यही सेम फॉर्मूला किसने अपना दिया? चाइना। माओवादियों को हथियार किसने दिया? चाइना। उखाड़ फेंका नेपाल की सरकार को। 20 साल तक लंबा गृह युद्ध चला यहाँ पर। अब नेपाल अस्त व्यस्त हो गया, नेपाल हाथ जोड़ लिया अमेरिका के आगे, चल जो बेटा
तुम यहाँ से चल जाओ, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बाद में नेपाल लोकतंत्र हुआ, यहाँ पर ये सब हुआ। तो देख रहे हैं शीत युद्ध के चक्कर में कितने लोग मारे जा रहे हैं। ये हमेशा अमेरिका क्या चाहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा। हमेशा अमेरिका का काम ही है ये लड़ते रहना। यहाँ पर आगे बढ़े तो नेपाल तक तो आप समझ ही गए थे, भूटान समझ गए। अब ये देश कौन है, बांग्लादेश। देखिए पहले ये बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान इस साइड में पश्चिमी पाकिस्तान था और ये साइड में पूर्वी पाकिस्तान था। अब आप देखिए ध्यान से समझिए, इस देश का मतलब करता धरता था जिन्ना। खैर नाथूराम गोडसे थोड़े से गलती हो गई, उसको गलत आदमी का एड्रेस बता दिया गया। वो मारना चाहता था जिन्ना को, मार दिया किसको, गांधी। गलती हो जाता है ना कभी कभी, आदमी गलती से ईंटा चला के दूसरे को मार देता है, फिर कहता है जहां लग गई लो। नहीं, ईंटा चलाता है दूसरे को मार देता आदमी। नाथूराम गोडसे को जिन्ना को निपटाना चाहिए था और 5 साल पहले निपटाना चाहिए था, शिमला सम्मेलन से पहले 1944 में। समझ में आ गया कि नहीं? 44 के बाद तो कंट्रोल के बाहर हो गई। सरदार पटेल जिसने भारत को यूनाइट किया, उसने तक साइन कर दिया भारत के विभाजन पे। सोचिए सरदार पटेल ने भी कितना उब गए होंगे, क्योंकि 44 के बाद जिन्ना उघाड़े नाच रहा था। मतलब जहां तहां दंगा करा रहा था, जहां तहां दंगा करा रहा था। मजबूरी बन गई थी भारत का विभाजन, मजबूरी हो गई थी यहाँ पर। 44 से पहले नाथूराम गोडसे निपटा दिया रहता ना, कामे बन गया रहता यहाँ पे। अब लेकिन देखिए जिन्ना को भी देखिए कैसे, जो देश का विभाजन किया, ऐसे कहीं देश मांगा जाता है? ये दिमाग देखिए उन गधों का, ऐसे कोई देश मांगता है कि ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा? वह देश कभी आगे नहीं जा सकता है जिसकी नींव संविधान नहीं बल्कि धर्म के आधार पर रखी गई हो। कभी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि धर्म ऐसा चीज है जिसमें अपडेट नहीं हो सकता। अपडेट नहीं चाहिए, और दुनिया किस पे चलती है, अपडेट। धर्म में अपडेट कीजिएगा बवाल हो जाएगा। आप तनी अपडेट करके देखिए ना, आप तनी तुरंत मार हो जाएगा। पहले ही आप वही को फॉर्मेट मार देगा। आए यहाँ पे प्ले स्टोर पे अपडेट करने के लिए मारेगा, फॉर्मेट मार चल जाएगा। इसलिए वो देश हमेशा पीछे चला जाता है, धर्म की बुनियाद पे रहेगा तो। इसलिए धार्मिक चीजों के लिए आपके लिए उम्र है 50 साल के बाद, आप सब लोग धार्मिक चीजों में जाइएगा। अभी आप करियर बनाइए, करियर बन जाए तो परिवार को देखिए, परिवार बन जाए तो आप देश के प्रति करिए कि हमको देश के लिए कुछ करना है। बूढ़े उड़े हो जाए 50-55 आराम से, रिटायरमेंट प्लान सबके लिए सेट। आप अपने भजन कीर्तन, नमाज, कुरान, गुरुद्वारा में लग जाइए, एकदम बढ़िया से लग जाइए। अभी नहीं, अभी आपका उम्र किस चीज का, पढ़ने का, करियर बने। नहीं तो ये गधों की तरह हो जाएगा, 2 जगह ले लिया यहाँ से। दिमाग से ज्यादा जिन्ना के पास घमंड था। अरे वो जिन्ना ठीक आदमी था ही नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? जिन्ना के बाप की एक ही गलती थी, जिन्ना। उसका बाप बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसके जीवन में एक ही गलती होगी, क्या, जिन्ना। और नाथूराम गोडसे की और गलती यार, तुमको उस समय कोई उसको मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। 44 के टाइम पे ही निपटा देता ना, कोई दिक्कत नहीं होता, यकीन मानिए नहीं दिक्कत होता। जिन्ना ने मजबूर कर दिया। गांव गांव में जब दंगे होंगे तो आप क्या कहिएगा जी? जिन्ना ने स्पष्ट बोला था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। खुलेआम कोई बोलता है कि हम दंगे कराएंगे? वो चोट्टा खुलेआम बोल दिया और भयानक से भयानक हो गए। खैर उसको अब सुधार नहीं सकते हो, उसकी रूह भी उसको ना गाली दे रही होगी कि इसके शरीर में घुसे थे हम। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये इतने कमीने हैं कि इनको कहते हैं कि रे बंगाली। यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि भाई पूर्वी पाकिस्तान आज न था, हमारा बंगाल था। क्योंकि ये जब था तो दोनों एक में थे सब, बंगाल। तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया यहाँ का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, यहाँ का हिंदू भी पढ़ा लिखा। अंग्रेजों को लग गया कि हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही होंगे। तो 1905 में इसने इसका विभाजन कर दिया। इधर रखा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इधर रखा पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल। समझ में गया? और वही ईस्ट बंगाल आगे जाके क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, और वही आगे जाके बांग्लादेश। और ये बेचारा पश्चिम बंगाल पश्चिम में रह गया, जबकि भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में है। दिख रहा है, भारत के नक्शा के हिसाब से पूरब में। लेकिन वो भारत के हिसाब से थोड़े विभाजन हुआ था, वो तो बंगाल का विभाजन हुआ था, इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल। अब अंग्रेजों को अब ध्यान से आगे समझते हैं। तो जब देश आजाद हो गया तो अंग्रेज पाकिस्तानी जो थे सब इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते थे, इन्हें काला कलूठा कहते थे। अब जैसे बंगाल के लोग नॉर्मल होते हैं, जैसे हम लोग का जो कलर होता है, बंगाल में कमोवेश लड़का मतलब एवरेज आदमी का यही कलर, कर्क रेखा के पास से गुजरेंगे तो ना गोरे होंगे ना काले ही होंगे, मीडियम रह जाएंगे वहां पर।
अभी उसको काला कलूठा बोलते थे सब, नाटुर बोलता था सब। यहाँ पंजाब का एरिया, पंजाबी लंबे लंबे होते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर पंजाब पाकिस्तान में ही चला गया। हमारे यहाँ जो पंजाब बना देखते हैं पंजाबी कितने हिष्ट पुरुष्ट होते हैं। इनको नाटा, बकलोल, बंगाली गाली देता था सब यहाँ पर। हद तब हो गया जब यहाँ के एक बहुत प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद भी उनको शपथ नहीं दिलाया क्योंकि वो बंगाली थे। ऐसा हाल होगा। अभी बताइए, अगर कोई बिहार से चुनाव जीतता है और उसको इसलिए शपथ नहीं दिलाया जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम मंत्री कैसे हो सकते हो, गृह मंत्री कैसे हो सकते हो, प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हो, ये तो बिहार में बगावत होगी कि नहीं होगी। वही हाल हो गया यहाँ शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया गया कि आओ शपथ, नहीं दिलाया सब यहाँ पे शपथ दिलाने, और न तो बंदी बना दिया, कहा कि तुम बंगाली मंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। वही ऐसे बवाल हो गया, यहाँ के लोगों के अंदर बगावत हो गई। यहाँ पर जब ये लोग बगावत की मांग करने लगे तो पाकिस्तानी आर्मी गई यहाँ पर और 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। ये सब इनसे आप कभी इंसानियत की उम्मीद मत रखिएगा। ये हरामी अपने देश के नहीं हुए सब, हम लोग के क्या होंगे सब, समझे, अपने देश के नहीं हुए सब। घर में घुस घुस मार दिया सब वहां के लोगों को। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से त्रस्त हो गए। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ बंदी बना लिया गया। अब यहाँ आई इंदिरा गांधी, कहीं की चोट्टा कहीं का, तुम ढेर नौटंकी करता है। तुरंत बुलाई मानेकशा को, सैम हारमूस जी, प्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा पूरा नाम था उनका, हमारे सेनापति थे वो। मानेकशा साहब कहे कि युद्ध करिए, मारिए इसको। मानेकशा कहे कि नहीं, युद्ध कर ही नहीं सकते, अभी हम तैयार ही नहीं, बरसात बाद ही युद्ध होगा। क्योंकि मानेकशा, इनको तो आइडिया नहीं था इंदिरा गांधी को, इनको चुनाव का आइडिया, युद्ध का आइडिया तो सेनापति को था। वो कहे कि बरसात का समय है, जून का महीना, आप कैसे कर दीजिए युद्ध, कोसी नदी बाढ़ लाएगी, महानंदा बाढ़ लाएगी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आया रहेगा, पूरा बांग्लादेश दौड़ जाएगा, हम जाके मरेंगे वहां पे, नहीं लड़ेंगे। कैसा सेनापति है, कैसा सेनापति, कौन बहादुरी और बेवकूफी में अंतर होता है। इंदिरा गांधी कही कि बताइए लड़ना कब है आपको। मानेकशा ने कहा था कि जब लड़ाई होगी ना तो लड़ाई लंबी चलेगी। हम चाहेंगे कि लड़ाई लंबी ना हो, लेकिन लड़ाई खींच जाती है लंबी, क्योंकि जितना हम प्री प्लान करके जाते हैं उतना होता नहीं है, हो सकता है लंबे हो जाए। तो इस बीच जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाता है, आप अंतर्राष्ट्रीय दौरा कीजिए और अपने गुटों को मजबूत कीजिए कि युद्ध के समय जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए तो आप कैसे झेलिएगा वहां पर। इंदिरा गांधी ने कहा कि अच्छा ही बात है। तो मानेकशा ने याद दिलाया, याद कीजिए आप लोग को, जब रूस फंस गया था श्रीलंका में, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो भारत ने वहां से अमेरिका को खदेड़ने में मदद किया था लिट्टे के थ्रू। यहाँ पर आप रूस से संबंध को ठीक कीजिए, और इधर हम अपनी सेना को ट्रेनिंग देते हैं, और इस समय सेना ट्रेनिंग भी ले लेगी यहाँ पर, और साथ में उधर बरसात भी खत्म हो जाएगा। इस बीच यहाँ शेख मुजीबुर रहमान और बंगाली लोग पूरे भड़क चुके थे, और उन लोगों ने अपनी एक सेना बना लिया, मुक्ति वाहिनी। और उस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। अब मुक्ति वाहिनी तैयार। बरसात का समय बीत गया, ठंडी का दिन आ गया, दिसंबर का महीना था। अचानक से यहाँ आगरा एयरपोर्ट से, गोरखपुर एयरपोर्ट से, बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी से अचानक एयरफोर्स के विमान हवा में उड़ते हैं और तहलका मचा देते हैं। कहां पर? पूरी पाकिस्तान में। एयरफोर्स पूरा तबाही मचा दी पूरी पाकिस्तान में। और नीचे पड़ी थी मुक्ति वाहिनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इंडियन आर्मी। गोली चलाने वाला मुक्ति वाहिनी बंगाली था, लेकिन उसका कमांडर भारतीय था। इंडियन आर्मी के कमांडर सब कमांड किया था उसको मार, क्योंकि गोली चलाने वाले को आइडिया नहीं ना रहता है कि कैसे मारना है, सेना को कैसे बिछाना है। एक आम आदमी को कह दो पटना शहर को घेरो तो पता नहीं चला, भीगने पहाड़ी पे पहुंच जाएगा।